आज हम लोग बहुराष्ट्रीय निगम के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए, बहुराष्ट्रीय निगमों के अंतर्गत हम लोग परिभाषा, इनकी विशेषताएं और इनके विकास के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की परिभाषा। बहुराष्ट्रीय निगम एक तरह की विशाल कंपनियां होती हैं जो अल्पाधिकारी होती हैं, जिनकी फैक्ट्रियों और बिक्री व्यवस्था का जाल विश्व के बहुत सारे देशों में फैला हुआ होता है। ये निगम किसी एक या दो इकाइयों के मुनाफों को अधिकतम करने के बजाय संसार भर में फैले हुए अपने काम धंधों से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं और इस दृष्टि से इनकी व्यावसायिक युक्ति बहुत व्यापक होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों की वर्तमान में 40,000 से भी ज़्यादा संख्या है और ये बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे विश्व में करीब 2,50,000 से अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से कार्यरत हैं। इन निगमों के पास अपार संसाधन हैं। वर्ष 1982 में विश्व के सबसे बड़े 200 बहुराष्ट्रीय निगमों का विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 24.2% का हिस्सा था, जो 1998 में बढ़कर 28.3% तक पहुंच गया। इससे सिद्ध होता है कि विश्व की सबसे बड़ी 200 कंपनियों का विश्व के 1/4 से अधिक उत्पादन पर एकाधिकार है। वर्ष 1998 में इन 200 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुल बिक्री से आय $7.1 ट्रिलियन थी, जो 182 देशों के सकल घरेलू उत्पाद के कुल जोड़ से भी अधिक थी। यदि हम विश्व की 9 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, ब्राज़ील, कनाडा और चाइना को छोड़ दें तो विश्व के बाकी 182 राष्ट्रों का 1998 में सकल घरेलू उत्पाद $6.9 ट्रिलियन ही बैठता है, जो सबसे बड़े 200 बहुराष्ट्रीय निगमों की कुल बिक्री से आय से भी कम है। विश्व की सबसे बड़ी 100 अर्थव्यवस्थाओं में 51 बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां हैं और मात्र 49 राष्ट्र हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादन तकनीकें बहुत उन्नत हैं, एडवांस हैं और इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि संसार भर में फैली होती है। इसलिए ये कंपनियां जिस भी नए प्रोडक्ट को बनाती हैं उसे आसानी से ये किसी भी देश में बेच लेती हैं। वास्तव में अल्पविकसित देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए विशेष प्रकार की रुचि पाई जाती है, जो आम लोग स्वदेशी वस्तुओं की तुलना में इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप जानते हैं कि विश्व की कुछ नामचीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जैसे वॉलमार्ट, रॉयल डच सेल, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, एप्पल, अमेज़न जैसी विशिष्ट कंपनियां हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास के कारण क्या हैं। आखिर क्यों बहुराष्ट्रीय निगमों का इतना तेज विकास हो पाया है। बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास में सहयोग देने के अनेक कारण हैं, जैसे बाजार सीमाओं का विस्तार, अर्थात जैसे जैसे कोई बड़ी फर्म का आकार बढ़ता जाता है और उसकी प्रसिद्धि अपने देश से बाहर विदेशों में भी फैलने लगती है, वैसे ही वह फर्म देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर अन्य अनेक देशों में अपनी गतिविधियों का फैलाव या प्रसार करती है। दूसरे, विपणन के क्षेत्र में श्रेष्ठता। राष्ट्रीय फर्मों की तुलना में जो बहुराष्ट्रीय फर्में होती हैं उनका जो विपणन होता है, मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग में वो
राष्ट्रीय फर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हैं। उदाहरण के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों को बाजार परिस्थितियों का जल्द और ज़्यादा ज्ञान होता है। बहुराष्ट्रीय निगमों की ख्याति के कारण उन्हें अपना माल बेचने में कठिनाई बहुत कम होती है। वे अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए बेहतर और आकर्षक विज्ञापन तथा प्रचार की व्यवस्था कर लेती हैं और इसके अतिरिक्त उनके पास उत्पादों के भंडारण और यातायात की बेहतर सुविधाएं मौजूद होती हैं। यही कारण है कि वे घरेलू कंपनियों की अपेक्षा अधिक अच्छा मार्केटिंग कर पाती हैं। तीसरा, वित्तीय श्रेष्ठता। बहुराष्ट्रीय फर्म को राष्ट्रीय फर्म की तुलना में निम्न कारणों से वित्तीय श्रेष्ठता प्राप्त है। उनके पास इतने ज़्यादा वित्तीय साधन होते हैं कि उसकी मदद से ये सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेती हैं। यह फंड के इस्तेमाल में इतनी दक्ष होती हैं कि एक देश में जनित साधनों का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश में कर लेती हैं। वह विदेशी पूंजी बाजारों से आसानी से वित्त की व्यवस्था कर लेती हैं और अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के कारण आसानी से अंतर्राष्ट्रीय साधनों का एकत्रण कर पाती हैं। यही कारण है कि घरेलू कंपनियों की अपेक्षा ये बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वित्तीय मामलों में अधिक श्रेष्ठ होती हैं। विभिन्न देशों के निवेशक और बैंक इन कंपनियों में भारी निवेश करने के लिए उत्साहित रहती हैं। तकनीकी श्रेष्ठता। अल्पविकसित देशों ने बहुराष्ट्रीय निगमों को अपने औद्योगिक विकास में सहयोग देने के लिए मूलतः इसलिए आमंत्रित कर रखा है क्योंकि राष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में इनके पास बेहतर तकनीकी मौजूद होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों से तकनीकी का हस्तांतरण अल्पविकसित देश विभिन्न कारणों से उपयोगी मानते हैं। अल्प विकास से निकलने के लिए या विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित व्यवस्था में बदलने के लिए वे औद्योगिकरण का रास्ता अपनाना चाहते हैं, परंतु इन दो देशों के पास औद्योगिकरण के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं होते कि वे अपने बल पर विकास कर सकें। इसलिए स्थानीय मानव शक्ति, पूंजी, उपकरणों तथा अन्य साधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए ये इनकी सहायता लेते हैं। दूसरे, अल्पविकसित देशों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वे स्वयं यह काम कर पाएं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय कंपनियों पर डालने से कच्चे माल, पूंजी, उपकरण, मशीनरी, तकनीकी ज्ञान के भारी आयात की आवश्यकता पड़ती है, परंतु बहुराष्ट्रीय निगम स्वयं ही इन सब की व्यवस्था कर लेते हैं। अल्पविकसित देशों को अपना सामान बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। जब तक वे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की या अच्छी क्वालिटी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते, तब तक उनका माल नहीं बिकता। बहुराष्ट्रीय निगम इस प्रकार का सामान बनाने में उनकी सहायता करते हैं। अगला है नए उत्पादों का या नव प्रवर्तनों का विकास। बहुराष्ट्रीय निगमों के बड़े बड़े अनुसंधान व विकास विभाग स्थापित होते हैं जो नए उत्पादों का विकास करने में तथा नव प्रवर्तन करने में, रिसर्च एवं इनोवेशन करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में उत्पादन की संभावनाएं ज़्यादा व्यापक होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुछ समस्याएं भी हैं।
विदेशी पूंजी द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले देश के औद्योगिक व आर्थिक विकास में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हस्तक्षेप करती हैं और यही कारण है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग देश में विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने का विरोध करते हैं। कुछ बिंदु और हैं जिन पर हम बात करेंगे कि आखिर विदेशी पूंजी को भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या समस्याएं अथवा क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। नंबर 1, लाभांश व रॉयल्टी की अदायगी। जब भारत से दूसरे देशों को लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क तथा उनके तकनीशियनों के वेतन के रूप में प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में भुगतान होती है तो देश में मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा का भंडार कम होने की संभावना होती है। दूसरे, आर्थिक संरचना का विरूपण। विदेशी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाल सकती है। कई बार घरेलू उद्यम योग्यताओं को पनपने का मौका नहीं मिलता, अल्पाधिकारिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, अर्थव्यवस्था में पुरानी तकनीकी का प्रयोग और अनुपयुक्त वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है तथा उत्पादन संरचना में उच्च आय वर्गों की मांग को पूरा करने का विशेष ध्यान रखा जाता है। भारत में विदेशी पूंजी कई अनावश्यक उद्योगों जैसे श्रृंगार, प्रसाधन, टूथपेस्ट, बिस्किट, बाल पेन, फाउंटेन पेन और तमाम विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में लगी रहती हैं। अगला, राजनीतिक हस्तक्षेप। अपनी व्यापक वित्तीय व तकनीकी शक्तियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि वे अल्पविकसित देशों के नीति निर्णयों पर राजनैतिक प्रभाव डालने में सक्षम हो जाती हैं। इन बहुराष्ट्रीय निगमों के अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कभी कभी छोटे अल्पविकसित देशों की स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। यही कारण है कि अल्पविकसित देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को शंका और संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उन पर नियंत्रण लगाने के लिए, उनका नियमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि तकनीकी सहायता सदैव विकास में सहायक नहीं होती। जहां तक अल्पविकसित देशों को तकनीकी सहायता देने की बात है, बहुराष्ट्रीय निगमों का व्यवहार यह दिखाता है कि अल्पविकसित देशों में अनुसंधान और विकास की गतिविधियां वे संपन्न नहीं करते। वे इस प्रकार की गतिविधियां जो अनुसंधान से जुड़ी होती हैं, विकास से जुड़ी होती हैं, इनको वे अपने मूल देश में या अन्य विकसित देशों में ही करते हैं। यद्यपि अनुसंधान और विकास गतिविधियां विकसित देशों में केंद्रित रहती हैं, फिर भी उनकी कीमत अल्पविकसित देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायक कंपनियों को बिक्री के अनुपात में विदेशी मुद्रा के रूप में चुकानी पड़ती है। विदेशी मुद्रा के रूप में यह भुगतान रॉयल्टी व तकनीकी फीस के अतिरिक्त होती है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय निगम जिनका अपने उत्पादन क्षेत्र में एकाधिकार या अल्पाधिकार होता है, अपनी सर्वोत्तम तकनीकी का अंतरण अल्पविकसित देशों में नहीं करते, अपितु वे पुरानी और प्रयोग में न आ सकने वाली तकनीकी ही प्रदान करते हैं। अपनी मजबूत सौदा करने वाली शक्ति का फ़ायदा उठाकर बहुराष्ट्रीय निगम कड़ी शर्तों पर ही तकनीकी का हस्तांतरण करते हैं। कई बार तकनीकी का अंतरण घरेलू बाजार का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रायः पूंजी प्रधान तकनीकों का हस्तांतरण किया जाता है, जो भारत जैसे अत्यधिक श्रम पूर्ति वाले देशों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। धन्यवाद।